गुड मॉर्निंग क्लास 9। आइए हम लोग इस जल प्रलय पढ़ें जिसका शेष भाग रह गया था, ठीक है ना। तो उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि जो है पानी कहाँ तक आ गया था। इसमें लाउड स्पीकर से जो है लोग अनाउंस किया जा रहा था कि पानी जो है यहाँ तक पहुँच गया। जनसंपर्क विभाग की गाड़ी लेके दौड़ रही थी, ठीक है ना। बाढ़ संबंधी घोषणा करती थी, राजेंद्र नगर पहुँच गई। लेखक कहता है कि गोलंबर के पास तक गाड़ी की आवाज़ प्रतिध्वनित होकर ऐसा लग रहा कि सुनाई पड़ रही है। गोलंबर के पास जो है गाड़ी से सूचना प्रसारित हुई कि बाढ़ का जल रात्रि 12 बजे तक संभवतः लोहानीपुर, राजेंद्र नगर और कंकड़बाड़ के इलाकों में पहुंच जाएगा। गाड़ी से लोगों को सावधान रहने की सूचना भी बराबर दी जा रही थी। लेखक कहता था कि संपूर्ण पटना शहर जब बाढ़ के आतंक से भयभीत हालात में जाग रहा था तो उसे भी इस प्रकार नींद कैसे आती। जब सारा बिहार जो पटना जो है बाढ़ की चपेट में था और सभी परेशान और बेचैन थे, उस समय लेखक ये बताना चाह रहा कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, उसका भी मन बेचैन हो रहा था, ठीक है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति ही पड़ा था, ऐसी स्थिति ही थी कि उस समय इतना भयावह और डरावना लगता कि किसी को भी नींद नहीं आ सकती। लेखक की नींद तो नहीं आ ही रही थी, उसे अपने पुराने दिनों की भी याद आने लगी थी। और लेखक को जब नींद नहीं आ रही थी तो वह पुरानी बातें भी सोचने लग रहा था और उसको वो सारी दृश्य याद आने लगे। लेखक की स्मृति सन 1947 की बाढ़ का भी दृश्य दिखाई दे रहा था। 1947 में भी बाढ़ आया था जो लेखक को बार बार याद आ जा रही थी। जब अपने गुरु सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में नाव पर गया तो लेखक को चारों तरफ वहाँ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। लेखक कहता था कि उसके गुरु की हिदायत थी कि इस बाढ़ पीड़ित इलाके में जब सब प्राणी, यहाँ तक कि सांप और बिच्छू जैसे जीव भी शरणार्थी ही हो जाते हैं। यानी ऐसी स्थिति आ जाती बेटा बाढ़ की कि उस समय कोई जीव जंतु नहीं रहता। सांप है, बिच्छी है, गाय है, सब एक दूसरे के प्रति जो है भयभीत और डरे रहते हैं और सभी उस समय एक दूसरे पे आघात भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। सब एक दूसरे से जो है अपने को जान बचाने की सबकी रहती है। मैं खुद भी जो है बहुत छोटी थी, सन 1978 की बात है कि बाढ़ आया था और बहुत भयंकर बाढ़ आया था। हम उस समय चुनार में थे तो उस समय की भी जो स्थिति थी मैंने देखा था। बस हम मुश्किल से किला के पास मेरा घर था तो कुछ ही चीज़ हिस्सा बचा हुआ था, बाकी सारा जलमग्न हो गया था। तो उस समय हम लोग भी छोटे थे तो जाते होते थे दौड़ के देखने में, तो ऐसी चीज़ें दृश्य दिखाई दे रही थी जो बह बह के एक चीज़ गंगा में चली आ रही जो हम लोग कभी देखे नहीं थे। ऐसी जानवर बह बह के आ रहे थे। तो विभीषिका तो है ही है, कोई भी प्राकृतिक आपदा जो है आता है तो हम सबको जो है पूरी तरह से समाप्त ही कर देता, ख़त्म करने का उसका रहता है। ये तो आदमी सब इन सब चीज़ से बड़ा है, वजनी है, तो इसलिए वो अपने आप को पुनः संभाल लेता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हिदायत भी बार बार दी जा रही थी कि आप ऐसे रहिए, ठीक है। अतः कहीं भी जाने से पहले पकाही घाव की दवा भी दियासलाई और किरासन तेल अवश्य ले लेना। तो उस समय इतना बेटा विकास नहीं किया था, इसलिए मैं हमेशा जब लोगों के पाँव गीले रहते थे तो एक अंदर पैरों में घाव हो जाता था। और दियासलाई ही हम लोग के जलाने का साधन था, तब कोई लाइटर नहीं, कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, तो लोग ये सब पहले ही अपने घरों में रख लिया करते थे और उसके प्रति ध्यान रखते थे। लेखक कहता है कि अब उस बाढ़ के में एक नौजवान और अन्य बीमार गाँव वालों के साथ ही था। अपने कुत्ते को भी अपने साथ ले जाने के लिए डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी किस प्रकार जिद पर अड़ गया था। एक लड़का नौजवान रहा होगा जो अपने बीमार गांव वालों के साथ ही था और उसमें उसने एक डॉक्टर को भी रख लिया था अपने साथ और एक कुत्ते को भी लिया था, जबकि डॉक्टर बार बार मना कर रहा था। लेखक बाढ़ की भयानक विभीषिका के बीच गाँव वालों की मस्ती भी से जीवन जो चलता उसको भी दिखा रहा है कि आदमी बेटा ऐसा है कि वो हर स्थिति में झेलने और अपने आप को खुश रखने की भी प्रवृत्ति करता है। अगर हम हर समय मायूस रहें और परेशानियों से अगर हम लोग भागने लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो क्या था, गांव वालों की मस्ती से युक्त जीवन को भी चर्चा किया है उन्होंने कि ऐसा सब होने के बाद, इतना डरावना माहौल होने के बाद भी कहीं कहीं लोगों में जिजीविषा थी और उनमें कहीं ना कहीं जो है अपने जीवन के प्रति उमंग भी था। और वह सन 1937 की बाढ़ में हुई मारपीट की घटना का भी एक वर्णन किया है, ठीक है। तो इस तरह से लेखक ने कई दृश्यों का वर्णन किया है। लेखक स्मृतियों के द्वार बंद करके अब वर्तमान की चर्चा करते हैं। या तो पिछला अपना जो स्मृति आ रही थी सोते वक्त जो लेखक को याद आ रहा था उसका वर्णन कर रहा था, अब वर्तमान में वर्णन करता है। रेणु जी कहते हैं कि सन 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था तभी एक नाव पर सजे धजे कुछ युवक और युवतियों की टोली भी घर बैठे ही कश्मीर का आनंद लेने लगी थी।
ट्रांजिस्टर बजाकर गाने गाकर भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी गोलंबर के बाद लोगों को की एकत्र भीड़ ने उन्हें देखकर ऐसी किलकारियाँ भरी सीटियाँ मारी कि उनकी सारी एग्जिबिशनिज्म फौरन खत्म हो गई। और लेखक कहता है कि 2:30 बजे तक जब पानी और आगे नहीं बढ़ा तो लगा ऐसे कि कोई दैवीय चमत्कार हुआ। और कुछ देर के बाद जो है 2.5 घंटे बाद जब 2:30 बजे तक पानी रुक गया, पानी स्थिर हो गया, ठीक है। उसे बाढ़ में घिरे हुए अपने प्रियजनों की याद आई। उसने उन्हें फ़ोन करना चाहा परंतु टेलीफोन खराब था। लेखक का मन अब कुछ लिखने का हो रहा था और वह पलके झपकाते हुए अपने आप में कुछ सोचने लगा। और लेखक के भी मन में हो रहा था कुछ लिखे, और उन्होंने सोचते हुए अपने को वो कर लिया। पानी के और अधिक न बढ़ने की खबर से बेफिक्र लेखक सोना चाह रहा था, परंतु उसे नींद नहीं आ। जब इतना पता चल गया लेखक को कि अब पानी नहीं बढ़ रहा है, पानी स्थिर हो गया, तो लेखक सोच रहा था कि अब हम सोएं, परंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी किसी के द्वारा कहे गए इस वाक्य में कि ओए दो को ऐसे गेछे जल ने उसकी तंद्रा जो है नींद यानी भंग कर दी। 5 बज रहे थे। बाढ़ का पानी उनके रिहायशी क्षेत्रों की ओर बढ़ता ही चला रहा था और पानी का फिर वेग बढ़ना शुरू हो गया, स्थिर हुआ और फिर पानी का वेग जो है बढ़ता। चारों तरफ शोर और कोलाहल था। दीवारें, बिजली के खंभे, पेड़ इत्यादि सभी अब डूब रहे थे। लेखक बताता है कि पानी का इस तरह आना उसने कभी भी नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि यदि उसके पास कोई मूवी कैमरा होता, टेप रिकॉर्डर होता, तो वह इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेता और उसे यादगार बना लेता। पर ऐसा उस समय भी मुमकिन नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसकी कलम ही जो है उसकी कलम भी चोरी हो गई, यानी उस बाढ़ में जो है उसकी कलम चोरी हो गई। चोरी यानी अब उससे लिखने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि इतना डरावना, इतना भयावह स्थिति हो गया कि लेखक कुछ लिखना ही नहीं चाह रहा था। बस वो ये सोच रहा था कि उसे कैमरे में कैद कर ले। वह जो दृश्य था, जो वहाँ के लोगों का माहौल था, रहने का, सोचने का, लोग बेचैन थे, परेशान थे, उसी में तरह तरह के लोगों को दिखा रहा था। कोई आनंद भी ले रहा, कोई परेशान भी हो रहा, कोई उसमें जो है चुटकियाँ ले रहा है। तो ये सारी चीज़ों को दिखाते हुए एक बढ़िया सा जो है मतलब आपदा को जो है कि आपदा तो आती है, लेकिन हम उस आपदा को, उस चीज़ों से भी लड़ने की क्षमता भी आती है हमारे अंदर। आज आप लोग देख रहे होंगे कोरोना टाइम में भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है जीवन चल रहा है, लोग परेशान है, लोग स्तब्ध हैं, फिर भी आगे की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान है। ठीक है ना। थैंक यू।